आज हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक टेबल लेके उस पे SQL की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टेबल लिया है, दैट इज अ मूवी टेबल। तो मूवी टेबल में हमने क्या क्या ऑप्शंस लिए हैं, दैट इज मूवी आईडी, फर्स्ट फील्ड है मेरी, सेकंड इज मूवी नेम, थर्ड वन इज कैटेगरी, फोर्थ वन इज रिलीज डेट, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बिजनेस कॉस्ट। उसमें मैंने कुछ वैल्यूज ऐड की हैं, ठीक है। और जो भी मैंने फील्ड का नाम लिया उसमें कहीं पर गैप नहीं रखा है, तभी आप देख रहे हैं ये रेड वेवी लाइन शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है जब भी हम टेबल बनाते हैं, जो भी हमारा फील्ड का नाम होता है, यहाँ हम उसको अंडरस्कोर से कवर करते हैं, यहाँ हम उसमें गैप नहीं देते। ओके, तो सबसे पहले हमारी क्वेरी जो है वो सिंपल क्वेरी है, दैट इज डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टेबल। तो हमारा क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। टेबल का नाम आपने ध्यान से लिखना है कि जैसे मेरा टेबल का नाम लिखा गया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी क्वेरी में उसको देना है, ठीक है। टेबल के नाम को आपने ध्यान से देखना है, टेबल का नाम और टेबल की फील्ड्स, क्योंकि आउटपुट आपके पास कोई नहीं आएगी। अभी आपको जब पेपर में सॉल्व करना होगा तो आपको जस्ट क्वेरीज बना के देनी है, तो इसके लिए आपको ये फील्ड्स कैसे लिखी गई हैं ये ध्यान रखना है, और टेबल का नाम कैसे लिखा गया ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में टेबल का नाम किसी भी टाइप से भी लिखा जाता है, बट वेन यू मेक अ क्वेरी, जब आप क्वेरी बना रहे हैं तो टेबल का नाम प्रॉपर वे से होना चाहिए जैसे आपका दिया गया है, क्योंकि ये छोटी छोटी एरर्स जो होती हैं आपकी मिस्टेक्स करवाती है। नेक्स्ट है लिस्ट बिजनेस डन बाय मूवीज शोइंग ओनली मूवी आईडी, मूवी नेम एंड टोटल अर्निंग। अब आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल अर्निंग का कोई भी कॉलम नहीं है, तो टोटल अर्निंग टू बी कैलकुलेटेड एज, आपको क्वेश्चन में दिया है कि कैसे बनेगा, द सम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बिजनेस कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट का सम करके मेरा क्या बनेगा, टोटल अर्निंग। तो यहाँ पे मेरी क्वेरी क्या चलेगी, सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, कॉमा बिजनेस कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। ये देखिए ये मेरी फील्ड है, बिजनेस कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया एज टोटल अर्निंग फ्रॉम मूवी। तो हमारा क्या कॉलम आएगा, उसके लिए हमारा जो कॉलम है दैट इज टोटल अर्निंग, और ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम मूवी टेबल। तो ये एक बार ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है। टोटल अर्निंग अगर हमारे पास नहीं है तो वो बताया गया कि कैसे बनाना है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। आपने ऑपरेटर्स किए हैं तो ऑपरेटर्स की हेल्प से ये वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवीज। यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट ऑपरेटर किया था, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट यूज करेंगे और हमारे पास क्वेरी बनेगी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का हमने यूज किया, तो डिफरेंट वर्ड जो है हमारा वो कवर हो गया हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग। फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स आईडी, नेम एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालना, अब आपने देखा कि नेट प्रॉफिट का भी कोई कॉलम नहीं था। Net profit is to be calculated as the difference between the business cost and production cost. तो अब क्या करेंगे, सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने क्या बोला था, यहाँ पर डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो एज नेट प्रॉफिट फ्रॉम मूवीज, थोड़ी सी रिलेटेड ये जो हमने पिछली समीशन वाली की थी, पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया और मुझे क्या आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट मूवीज आईडी, मूवी नेम एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द मूवीज विथ प्रोडक्ट कॉस्ट ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 1 लाख। तो इसकी कैसे बनेगी हमारी क्वेरी, सिलेक्ट मूवी आईडी, मूवी नेम, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही मुझे लिखना है, फ्रॉम मूवी वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी फील्ड का नाम है वो फील्ड का नाम दैट शुड बी करेक्ट। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ही देना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पूछा गया है पर हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो फील्ड है, तो अकॉर्डिंगली हमने देना है मूवी आईडी, मूवी नेम, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम मूवी where production cost is greater than 10,000 and production cost is less than 1 lakh and semicolon, ये semicolon का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द मूवीज विच फॉल इन कैटेगरी ऑफ कॉमेडी और एक्शन।
तो हमें कैसे देना है ये कॉमेडी और एक्शन दो टाइप की हमें लेना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू कॉमेडी। अब ये एक स्ट्रिंग है तो इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कॉमेडी, और कैटेगरी इज इक्वल्स टू एक्शन दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना है एंड देन सेमी कॉलन आपने ऐड करना है। नेक्स्ट है लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल मूवीज विच हैव नॉट बीन रिलीज्ड येट। अब वो मूवीज चाहिए जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, तो इसके लिए हमने एक नल कीवर्ड यूज किया है। तो देखिए जहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है हमने यहाँ पे नल रखा है। ओके, तो ये जो है अभी रिलीज नहीं हुई है तो हमें क्या देना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर रिलीज डेट इज नल। तो वो वाली मूवीज आएंगी जहां पर रिलीज डेट क्या होगी, नल होगी एंड सेमीकोलन। तो ये छोटी छोटी बातें जब भी आपने क्वेरीज को सॉल्व करना है इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको सिंगल टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज करवाई हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको डबल टेबल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की लगा के हम टेबल बनाते हैं और उससे हम कैसे जो है वो क्वेरीज को रन करेंगे। ओके, आप ये करके देखिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको और भी ऐसी क्वेरीज जो है वो समझाती रहूंगी। ओके, थैंक यू।